अर्जुन जी जब 2.5 साल के लिए वनवास गए थे तब पंपा सरोवर पर मिली 2 अप्सराओं उलूपी और चित्रकला के साथ ब्याह किया था। अर्जुन जी से उन दोनों को एक एक पुत्र भी हुआ था। उसमें उलूपी के पुत्र का नाम इलेवान और चित्रकला के पुत्र का नाम बब्रुवाहन था। इसमें उलूपी का पुत्र इलेवान 18 दिन के महायुद्ध में भीष्म पिता के हाथ वीर गति हुआ था और चित्रकला का पुत्र बब्रुवाहन अर्जुन जी ने बसाई मणिपुर नगरी में राज करता था। मित्रों, वीडियो की ये पूर्व कथा है। अब बब्रुवाहन जो मणिपुर नगरी में राज करता था उसका क्या हुआ, अर्जुन और बब्रुवाहन बाप बेटे के बीच युद्ध क्यों हुआ, इस कथा का वर्णन आज के वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पांडवों ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसका पंचकल्याणी घोड़ा घूमता फिरता मणिपुर पहुंचा। वह बब्रुवाहन का एक सेवक घोड़े को पकड़कर बब्रुवाहन के पास लाया। बब्रुवाहन ने घोड़े पे लगा पर्चा पढ़ा तो उसे समझ आया कि ये तो मेरे पिताजी ने किया हुआ अश्वमेध यज्ञ का पंचकल्याणी घोड़ा है। ये पिताजी का घोड़ा हम कैसे रख सकते हैं। उसने अपनी दोनों माता चित्रकला और उलूपी के पास जाकर सारी बात बताई और बोला कि माते, मुझे क्या करना चाहिए। दोनों अप्सराओं ने कहा कि बेटा, बहुत सालों के बाद तेरे पिताजी आ रहे हैं तो तुम उनको धाम धूम से घर लाकर सेवा करो। बब्रुवाहन घोड़ा लेकर अपने प्रधान के साथ अर्जुन जी के सैन्य में पहुंचा। उसने पता लगा लिया कि मेरे पिता अर्जुन जी कहाँ हैं। उसने अर्जुन जी के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया और बोला कि पिताजी, आप भले पधारा। आज मेरा आंगन पवित्र करके मेरा जीवन सफल किया। फिर पंचकल्याणी घोड़ा उनको सौंप दिया। लेकिन कहते हैं कि विपरीत काले विपरीत बुद्धि। अर्जुन को माता गंगा का श्राप था कि कुछ दिनों में उसका बेटा ही उसका शिरच्छेद करेगा। उस श्राप के कारण अर्जुन जी की बुद्धि भ्रष्ट हुई और बब्रुवाहन को कहा कि कौन बाप और कौन बेटा, तू कौन है। कर्ण पुत्र वृषकेतु ने पूछा कि काका, ये आपका कौन सा बेटा है। अर्जुन ने कहा कि बेटा, मुझे भी पता नहीं है, होगा कोई वेश्या का बेटा और मेरे गले पड़ा है। बब्रुवाहन बोला कि पिताजी, आप मुंह संभल के बोलो। आप मेरी पवित्र और सती माता को गाली दे रहे हैं। आपको मैं याद दिलाता हूँ, जब आप 2.5 साल के लिए वनवास गए थे तब तुमने मेरी माता चित्रकला और उलूपी के साथ ब्याह किया था। इसमें से मैं चित्रकला का बेटा बब्रुवाहन हूँ। क्या आप भूल गए। अर्जुन बोला कि तू मेरा बेटा नहीं है। अगर तू मेरा बेटा होता तो इस तरह कायर की माफक अश्व वापस देने के लिए नहीं आता, लेकिन युद्ध के लिए ललकारता। तू कोई और का बेटा है, चला जा इधर से। ऐसा कहकर बब्रुवाहन को छाती में लात मारी। बब्रुवाहन को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरे पिताजी मुझे वेश्या का बेटा कहेंगे। उसे बहुत बुरा लगा और क्रोध भी आया। वो बोला कि तुमने मेरी माता को वेश्या कहकर उनका अपमान किया है। अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, फिर देखो मेरा जपाटा। इतना कहकर बब्रुवाहन अश्व लेकर वापस आया और अर्जुन जी से युद्ध करने के लिए सैन्य लेकर आ पहुंचा। अर्जुन ने बब्रुवाहन के सैन्य में बाण बरसाना शुरू कर दिया। साथ में वृषकेतु, मेघवर्ण, अनिरुद्ध और नीलध्वज जैसे महारथियों ने भी बाण बरसाना शुरू कर दिया। सैन्य में से बर्छी, भाला और तलवार जैसे आयुध बरसने लगे। अर्जुन के सैन्य में से कुल मिलाकर 5 लाख बाण छूटते थे, लेकिन बब्रुवाहन अकेले का एक बाण के 10 लाख बाण बनते थे। अर्जुन जी एक बार बाण मारे, इतने में बब्रुवाहन 2 बार बाण मारता था। इसी तरह बब्रुवाहन अकेले का 20 लाख बाण और उसके सैन्य के बाण मिलकर अनगिनत बाण छूटते थे। उस बाणों की वर्षा से सूर्य भी ढक गया और घोर अंधेरा हुआ। चारों ओर धूल मिट्टी के बादल छा गए और दोनों सैन्य में से मारो मारो जैसी आवाजें आ रही थी। अर्जुन बब्रुवाहन को बांधने के लिए नागपाश बाण मारता था तो बब्रुवाहन गरुडास्त्र बाण मारकर सर्पों का नाश करता था। अर्जुन पर्वतास्त्र बाण मारकर पर्वत का पूर चलाता था तो बब्रुवाहन वज्रास्त्र बाण मारकर पर्वतों को चकनाचूर कर देता था। अर्जुन अग्नि का बाण मारकर अग्नि जलाता था तो बब्रुवाहन मेघास्त्र बाण मारकर बारिश बरसाकर अग्नि बुझा देता था।
अब अर्जुन ने बहुत क्रोधित होकर बब्रुवाहन के सारथी का मस्तक छेद दिया तो बब्रुवाहन लाल पीला हो गया। उसने क्रोध के आवेश में आकर कारध्वर बाण मारकर अर्जुन जी का मस्तक छेद दिया। अर्जुन जी का सर धड़ से अलग होकर एक और गिरा और धड़ भी गिर गया। अर्जुन जी के शिरच्छेद से सैन्य में हड़कंप मच गया और सारे सैनिक भागने लगे। बब्रुवाहन युद्ध समेटकर घर आया और अपनी माताओं को सारी बात बताई तो चित्रकला और उलूपी रुदन करने लगे और बोले कि तू कैसा बेटा है, तूने हमें वैधव्य दिया, तूने हमें विधवा कर दी, तुझे सब कुछ पता तो था। बब्रुवाहन बोला कि माते, मैंने पिताजी को बहुत समझाए थे लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थे और मुझे वेश्या का बेटा कहकर छाती में लात मारी। फिर मुझे बहुत क्रोध आया और दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। चित्रकला और उलूपी रुदन करते हुए बब्रुवाहन को लेकर सैन्य में आए। दोनों ने अर्जुन जी का मस्तक और धड़ अपनी गोद में लेकर बहुत आक्रोश भरा रुदन करने लगे। अब बब्रुवाहन दोनों ओर फंसा, वो करे तो क्या करे। उसने अपनी माताओं को कहा कि माता, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझसे बड़ा पाप हो गया, अब मैं आत्महत्या कर लूंगा। चित्रकला ने कहा कि बेटा, तू क्यों अपघात करता है, अभी भी तेरे पिता को जीवित करने का एक उपाय है। दोनों माताएं अपने श्रृंगार उतारकर बब्रुवाहन को देते हुए बोली कि तुम ये श्रृंगार लेकर हमारे पिता शेषनाग के पास जाओ और कहना कि तुम्हारी दोनों बेटियों विधवा हुई, तुम्हारे जमाई की मृत्यु हो गई, उनको जीवित करने के लिए तुम्हारा मणि दो। बब्रुवाहन श्रृंगार लेकर शेषनाग के पास पहुंचा और बोला कि दादा, तुम्हारे जमाई की मृत्यु हुई और तुम्हारी दोनों बेटियों विधवा हुई, तुम्हारे जमाई को जीवित करने के लिए तुम्हारा मणि दो। नागलोक के सभी नागों ने कहा कि जी हाँ, आपके जमाई को जीवित करने के लिए मणि देना चाहिए। लेकिन सभा में बैठा दुर्योधन का एक स्नेही मित्र धृतराष्ट्र ने मणि देने से इनकार कर दिया। फिर भी किसी ने उसकी कुछ सुनी नहीं और मणि बब्रुवाहन को दे दिया। अब क्रोध भरा धृतराष्ट्र और बब्रुवाहन के बीच युद्ध हुआ और बब्रुवाहन ने धृतराष्ट्र को ठिकाने लगा दिया। धृतराष्ट्र का मृत्यु होने के कारण उसके दो पुत्र हुपद और हंकार पृथ्वी पर आकर उलूपी और चित्रांगदा से अर्जुन जी का धड़ और मस्तक लेकर भाग गए। अब इधर हस्तिनापुर में माता कुंती को आभास हुआ कि मेरे बेटों के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो घबराकर श्री कृष्ण को कहने लगे कि प्रभु, मुझे आभास हो रहा है कि मेरे बेटों के साथ कुछ बुरा हुआ है। श्री कृष्ण ने पांडव नारी द्रौपदी को बुलाकर अपना हाथ दिखाने को बोला। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को अपना हाथ बताया तो कुंता जी, भीम और श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन और वृषकेतु रणभूमि में मरे पड़े हुए हैं। श्री कृष्ण तुरंत भीम और कुंता जी को लेकर मणिपुर आ पहुंचे। इधर आकर उन्होंने देखा तो अर्जुन जी के धड़ और मस्तक गायब थे। माता कुंता ने रोते हुए कहा कि हे प्रभु, अब क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को बोला कि कहीं से भी अर्जुन जी के धड़ मस्तक ढूंढ कर ले आ। सुदर्शन चक्र ने हुपद और हंकार दोनों नाग का नाश करके अर्जुन जी का धड़ मस्तक ले आया। प्रभु ने अर्जुन जी का धड़ और मस्तक जोड़कर बब्रुवाहन का लाया हुआ मणि चमकाया तो अर्जुन जी जीवित होकर खड़े हो गए। फिर प्रभु की और सबकी माफी मांगकर अपने पुत्र बब्रुवाहन को गले लगा लिया। फिर प्रभु ने भीम और कुंता जी को हस्तिनापुर भेज दिए और खुद अर्जुन जी के साथ आगे के देश में जाने के लिए रुक गए। साथ में बब्रुवाहन भी अपना सैन्य लेकर अपने पिता अर्जुन जी के साथ निकल पड़ा। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी।